आपके साथ नेहा वर्मा। परिवार से मिले संस्कारों को अपनाकर समाज सेवा करने का जो जज्बा करनाल निवासी पंकज गाभा में है, वह वाकई काबिले तारीफ है। कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन था और अस्पतालों में रक्त की कमी थी, तब थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त के अभाव में धक्के खाता देखकर करनाल के इस युवक का मन पसीज गया और तुरंत ही अपने साथियों के साथ अस्पताल में जाकर रक्तदान करने की इच्छा जाहिर की। तुरंत रक्तदान किया। तब से चली यह मुहिम अभी तक जारी है। पंकज गाभा और उसके साथी अभी तक 49 ब्लड डोनेशन कैंपों के माध्यम से 2000 यूनिट रक्त एकत्रित कर जरूरतमंदों को पहुंचा चुके हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल में ऐसे लोग जो कि खाना बनाने और खाने में असमर्थ थे, उन तक भी 31 दिनों तक टीम दीपेंद्र के नाम से मुहिम चलाकर उन तक खाना पहुंचाया गया। देखिए समाज सेवी पंकज गाभा से समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता तरुण मदान की यह खास बातचीत। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और अब इस समय देने समाचार एक्सप्रेस में आपको बता दूं कि आज मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के माल रोड पर स्थित गाभा निवास पर। यहां पर यह गाभा निवास किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस परिवार को राजनीति और समाज सेवा ये विरासत में मिली है। राजनीति से ऊपर उठकर इन्होंने कोरोना काल में जो समाज सेवा कार्य किया है, इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाया है इस परिवार के सबसे अनुज पुत्र पंकज गाभा ने। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री देशराज गाभा जी, वो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो भी, उनकी भी जो गिनती है शहर के मौजूद लोगों में होती है, वो इसलिए होती थी कि आज भी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो राजनीति के साथ साथ समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके द्वार पर अगर कोई आ गया, उनके घर पर अगर कोई आ गया, किसी काम के लिए आ गया, तो खाली हाथ कभी नहीं लौटा। वो खाली हाथ निराश कभी नहीं गया। उसका काम करवाया है उन्होंने। वो स्वयं उठकर चलते थे, चाहे वो जैसा मर्जी काम हो। लेकिन उनका कहना उनकी एक ही शब्द होता था कि काम जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ कामों में मुझे इन्वॉल्व मत करना। और वही की वही ये सारे के सारे जो पद चिन्ह उन्होंने अपने बच्चों को सिखाए हैं, उन्हीं जो संस्कार अपने बच्चों को दिए, उन्हीं संस्कारों पर चलते हुए आज उनके तीनों बच्चे, सबसे प्रवेश गाभा जी, पंकज गाभा जी, पराग गाभा जी, ये तीनों के तीनों समाज सेवा को समर्पित है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज मेरे साथ मौजूदा समय में बात करने के लिए तैयार मौजूद है पंकज गाभा। पंकज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पंकज जी, आपने कोरोना काल के अंदर जो महामारी फैली थी, उस दौरान जब लोग तड़प रहे थे रक्त की कमी को लेकर, आपने एक बीड़ा उठाया था। पिछले 2 सालों से आप लगातार वो काम करते आ रहे हैं। अभी तक आप कितने कैंप लगा चुके हैं? मेडिकल कैंप, ब्लड कैंप कितने लगा चुके हैं? अब तक 49 कैंप लग चुके हैं मेरे, और 49 कैंपों के माध्यम से हम 2000 से ऊपर यूनिट हम डोनेट कर चुके हैं सिविल अस्पताल को। ये बेसिकली हम थैलीसीमिया पेशेंट्स और गर्भवती महिलाएं और जो एक्सीडेंट केस आते थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंकों में काफ़ी कमी थी। ब्लड बैंक में अपना जो सिविल हॉस्पिटल है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने एक कदम उठाया। छोटा सा प्रयास था हमारा। वही बात है, अकेला चला था कारवां, बढ़ता गया। तो धीरे धीरे करते करते आज 49 ब्लड कैंप हम लगा चुके हैं। और मैं उन सभी संस्थाओं का भी शुक्रगुजार करना चाहूँगा जिन्होंने इस रक्तदान में उन्होंने भी शिविर लगाए। कई संस्थाएं आगे आई। मैं अब जैसे निफा ने लगाए, और कपिल किशोर जी हैं, अपना सचदेवा जी हैं, और गुप्ता जी हैं अपना, और कई अशोक वर्मा जी हैं। कई संस्थाओं ने अपने अपने शिविर लगाए, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि एक अपने करनाल में डिस्ट्रिक्ट में एक कमी नहीं आने दी ब्लड की। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनका ये कहना है कि अभी तक 49 ब्लड कैंप लगा चुके हैं, जिसके माध्यम से 2000 यूनिट ये ब्लड डोनेट करवा चुके हैं, जो सिविल मुख्य तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कि गर्भवती महिलाएं हैं, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे और एक्सीडेंटल केस हैं। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद हो गया था। सब कुछ जगह पर ताला लग चुका था, त्राही मच चुकी थी। लेकिन इस त्राही के बीच इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए ब्लड कैंपों का आयोजन किया। पंकज जी, मैं पूछना चाहूँगा, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली थी? सबसे पहले मोटिवेशन तो ये सेल्फ मोटिवेशन था। जो पिछले लॉकडाउन के दौरान घरों में थे हम, तो टीवी देखा करते थे, न्यूज़ वगैरह देखा करके। न्यूज़ के माध्यम से ही हमें सब कुछ पता चलता था, अभी आज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो न्यूज़ के माध्यम से ना इसको सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको एसेंशियल सर्विसेज में लिया ब्लड डोनेशन को, क्योंकि ब्लड डोनेशन काफ़ी कमी आ रही थी पूरे ऑल इंडिया में ही। तो उसकी वजह से कई जानें भी जा रही थी।
तो एक बार फिर मैंने जाकर हमने एक प्लान बनाया अपनी टीम के साथ। एक बार जाके हमने 20-25 युवाओं ने डॉक्टर साहब से बात की, हमने भी हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भी बहुत बढ़िया कदम है ये आपका, आप आएँ एक बार। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ जब देखा हमने भी छोटे छोटे बच्चे जो थे थैलीसीमिया पेशेंट्स थे, तो हम उनके लिए ये काम करने जा रहे हैं। तो फिर उसी टाइम मन में एक आगे सोच आ गई थी भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उससे ज़्यादा करने की हम कोशिश करेंगे। तो करते 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 आज हम 49 तक पहुंच चुके हैं। 50वां भी अब शीघ्र ही हम लगाएंगे। देखिए, बच्चों को देखकर इनका मन पसीचा, अखबारों में पढ़कर, समाचार पत्रों में देखकर, न्यूज़ में देखकर इनका तो मन पसीचा, और ये अपने कुछ युवाओं के साथ अस्पताल जाते हैं, वहाँ जाकर बात करते हैं, तो वहाँ इनकी पहल को सराहनीय बताया जाता है और उनको परमिशन दे दी जाती है, क्योंकि उस समय लॉकडाउन के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप को एसेंशियल सर्विस में सरकार ने डाल दिया था। पंकज जी, अगर हम बात करें आपके पूरे परिवार की, आपके पिताजी जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, वो भी समाज सेवा को समर्पित थे। आगे आपके 2 भाई हैं जो आपसे बड़े हैं, वो भी समाज सेवा को समर्पित हैं। अगर हम ये कहें कि ये चीज़ें आपको सबको विरासत में मिली है, जो संस्कार आपके पिताजी ने आपको दिए, आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते जा रहे हैं, आगे आकर लोगों की सेवा करते जा रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये हमारे खून में ही है जी। हमारे पिताजी से लेकर, पिताजी का पूरा शहर ही जानता है भी वो किस स्वभाव के थे, और कभी उन्होंने किसी काम के लिए ना नहीं की। तो उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, मतलब जितना हम कहें उतने शब्द मेरे अंदर रह जाते हैं। तो ये सब उन्हीं की देन है, जो हम उन्हीं के संस्कार हैं जो हम आज सेवा में लगे हुए हैं। पंकज जी, आपका मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके भाई जो प्रवेश गाबा जी है, उनको आपके परिवार में राम की संज्ञा दी जाती है, ऐसा क्या है? जो उनके कर्म हैं वो भगवान श्री राम के जैसे कर्म हैं वो इसलिए कि परिवार में सबसे बड़े हैं, और जैसे भगवान श्री राम के कर्म लगा लो आप, या जो उनका जो नेचर था भगवान श्री राम का, वो सेम नेचर प्रवेश का है, इसलिए मैं आपको फिर बता दूं कि इनके परिवार में जो इनके बड़े भाई हैं प्रवेश गाबा जी, उनको उनके घर में राम की संज्ञा दी जाती है। इनका कहना यह है कि राम की संज्ञा उनको इसलिए दी गई कि जिस तरह से भगवान श्री राम के कर्म थे, जिस तरह से भगवान श्री राम का नेचर था, वैसे इनके बड़े भाई प्रवेश गाबा जी का नेचर है, वैसे उनका स्वभाव है, वैसे ही वो नेक दिल इंसान है और समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अगर आप कभी भी आप उनको फ़ोन पर बात करेंगे तो वो आपको आपकी समस्या का हल डेफिनेटली बता देंगे। ये मैंने भी आजमाया हुआ उनके साथ। पंकज जी, अब बात करते हैं दोबारा से आपके उन कामों की। आपने एक टिफ़िन सेवा शुरू की थी, वो मोटिवेशन या वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? टीम दीपेंद्र के नाम से आपने शुरू की थी। अगर हम बात करें तो कितने लोगों, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट के अटेंडेंट थे, आप स्पेशली उनको प्रोवाइड करवाते थे? देखिए, जो हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय हमारे बड़े भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, तो उन्होंने एक राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने एक समाज के लिए आगे आए। वो कोरोना की लहर में, पहली लहर में भी उन्होंने काफ़ी काम किया, दूसरी लहर में उन्होंने अपना एक टीम बनाया टीम दीपेंद्र के नाम से, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में थी। तो उन्होंने हर सेवा की, कोरोना पेशेंट्स की, चाहे बेड की ज़रूरत हो, आईसीयू बेड में चाहिए हो, चाहे वो सिलेंडर चाहिए हो, चाहे वो कोरोना पेशेंट्स के खाना चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो उनके लिए, तो उनके लिए मदद के लिए आगे आए। प्लाज्मा चाहिए हो, तो पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए टीम बनाई गई। चाहे वो करनाल की बात हो, चाहे फरीदाबाद की बात हो, चाहे गुड़गांव की बात हो। अगर गुड़गांव वालों को करनाल में अगर एडमिट कराना है तो वो टीम करनाल से संपर्क करते थे। अगर हमारे यहाँ वहाँ पेशेंट वहाँ गए हैं तो हम उनसे संपर्क करते थे, सो दैट उनकी हेल्प हो पाए। तो इसी तरह टीम दीपेंद्र ने बड़ा अच्छा काम किया और अभी तक भी करते आ रहे हैं। आपने कितने लोगों को टिफिन सेवा वितरित की होगी? हमने लगभग इसको 31 दिन चलाया हमने। जब कोरोना पीक पे था, पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो हमने एक चलाए थे, मुहिम चलाई थी। अगर कोई असमर्थ है, कोई घर में जो सेल्फ आइसोलेट हैं जो पेशेंट्स, वो अगर वो खाना नहीं बना सकते, तो वो अगर हमें अपना व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम एड्रेस भेजेंगे, तो हम उनको घर तक खाना पहुंचाएंगे। एक तो हमने वो सेवा की, जिनका हमें मैसेज आता था उनके घर तक हम पहुंचाते थे। दूसरा, हमने कल्पना चावला में जो पेशेंट्स एडमिट थे, उनके अटेंडेंट्स को खाना प्रोवाइड कराया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद थे, अंदर की कैंटीन वगैरह भी बंद थी, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती थी खाना उसमें, तो हमने वो खाना भी प्रोवाइड कराया। सर, जब सब कुछ बंद था, अंदर की कैंटीन बंद थी, यहाँ पे लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, बाहर भी बंद था, अंदर भी बंद था, तो आपने उनके खाने की व्यवस्था कैसे और कहाँ पर की थी? हमने खाने की व्यवस्था एक्चुअल में एक हॉस्पिटल में शुरू में तो हमने की थी। हॉस्पिटल में एक कैंटीन है, विर्क हॉस्पिटल की कैंटीन,
उसमें हमने व्यवस्था की। शुरू में 10 दिन उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया खाना। फिर एक मेरे यार दोस्त का रेस्टोरेंट था इबोला क्लब, तो वो बंद पड़ा हुआ था लॉकडाउन की वजह से। तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने वो अपना रेस्टोरेंट दिया, उन्होंने हमें अपने किचन दी हमें, और प्लस हमने अपने हलवाई किए। तो उनकी बस लोगों की सहायता से और खुद की और परिवार की सहायता से हमने खाना, जो भी राशन था वो, उसमें चाहे वो दाल होती थी, उसमें सब्जी, चावल और 2 चपातियाँ, तो दाल, राजमा, छोले, ये अलग अलग चीज़ें, कड़ी वगैरह चलती रहती थी। देखिए, टीम दीपेंद्र ने किस तरह पूरे हरियाणा में काम किया, राजनीति से ऊपर उठकर दीपेंद्र जो हैं वो आप भली भांति हर कोई परिचित है उनके नाम से भी, उनसे भी। दीपेंद्र हुड्डा जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं, उनका ये कहना था कि इस महामारी में राजनीति नहीं करनी, समाज सेवा करनी है। किसी भी व्यक्ति को महामारी के दौरान किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो अस्पतालों में बेड की हो, ऑक्सीजन की हो, प्लाज्मा की हो, चाहे वो खाने की हो। उन्हीं के दिशा के निर्देशों के अनुसार इन्होंने यहाँ पर काम किया। 31 दिन तक इन्होंने टिफिन सेवा वितरित की। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है या अपने घर में आइसोलेट था और उसे घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, वो व्यक्ति इनसे संपर्क करके उनसे संपर्क कर सकता था। फिर इनकी टीम के सदस्य उनके घर पर जाकर खाना मुहैया कराते थे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती। सर, आप भी यहाँ पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। मौजूदा समय में आपकी जो मिसिज हैं शिखा गाबा जी, वो अध्यक्ष हैं। अगर हम करें राजनीति की बात, राजनीति में आज की राजनीति को आप किस तरह से देखना चाहते हो, राजनीति में किस तरह का परिवर्तन आना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति की कोई मायने नहीं है, राजनीति ही समाज सेवा है, समाज सेवा ही राजनीति है। तो मेरा तो यही मानना है कि अब राजनीति के एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम सभी को, मतलब कि अगर कोरोना जैसी और ऐसी आपदाएं आती हैं, तो सभी को राजनीति छोड़कर सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर देश की बारे में, जैसे कोरोना की महामारी जैसे फैली हुई है, उसको दूर करने में सभी को एक स्टेज पर आकर उस लड़ाई से हमें लड़ना चाहिए। सर, अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और आप जैसे कोरोना योद्धाओं की वजह से महामारी अब हारने लगी है, अब आम जनता से क्या आपकी अपील है? सावधानी बरतनी चाहिए या पिछले साल की तरह थोड़ा सा ढील बरतते ही काम फिर शुरू हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल, ये तो उनको इस चीज़ से हमें वो शिक्षा भी लेनी चाहिए भी। हमने अगर ढील बरती थी तो दूसरी लहर में ये काम हुआ। तो ये मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से भी, सरकार से भी, वो कृपया तीसरी लहर जो हमारी आ रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और ICU और ऑक्सीजन सिलेंडर से सारे अवेलेबल रखें, क्योंकि जो दूसरी बारी वो था लहर आई थी, तो उसमें हमने जाने गंवाई, कई जाने चली गई उसमें। सिर्फ किस वजह से? ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, ICU बेड्स नहीं थे। तो हमें तीसरी लहर को अग्रसर रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए तीसरी लहर से लड़ने के लिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा भी, वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इसका एक माध्यम है। इसको अगर हम इस चक्कर को तोड़ने के लिए, तो वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लगवाएं। और तीसरी लहर से सरकार से दोबारा से गुजारिश करूंगा कि इसके लिए पूरी तैयारियां करके रखें। धन्यवाद। देखिए, ये थे मेरे साथ पंकज गाबा, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान 49 ब्लड कैंप्स लगाकर 2000 यूनिट जनता को प्रोवाइड करवाए। टीम दीपेंद्र के माध्यम से 31 दिनों तक टिफिन सेवा वितरित की जो कोरोना पेशेंट थे उनके अटेंडेंट को, और जो सेल्फ होम आइसोलेट थे, जो अपने आप में खाना बनाने में असमर्थ थे, उन तक पहुंचाया। इसके अलावा इनका ये कहना है कि राजनीति में रहकर भी सेवा की जा सकती है। राजनीति के कोई अलग मायने नहीं है, सेवा करना ही उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो राजनीति के माध्यम से करें, चाहे वो किसी NGO के साथ जुड़कर करें, चाहे वो स्वयं अपने आप से करें। इसके अलावा इन्होंने यह करनाल के प्रशासन को, पूरी सरकार को यह संदेश पहुंचाया है। इनके माध्यम से हम भी कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में, मौजूदा समय में महामारी हारने लगी है, लेकिन सावधानी बिल्कुल ना बरतें। इसके अलावा जो संकेत हमें मिल रहे हैं तीसरी लहर आने के लिए, उससे निपटने के लिए सरकार को पूरी तरह से व्यवस्थाएं पहले से कर लेनी चाहिए, ताकि पिछली बारी की तरह हमें ऑक्सीजन की महामारी ना देखनी पड़े, बेडों की महामारी न किल्लत ना झेलनी पड़े और लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।